Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मा फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी की एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में। शुरू करने से पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऐसी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस और लेटेस्ट फार्मेसी रिलेटेड डिटेल्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है द गेजेट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन, जिसके अंदर डिप्लोमा इन फार्मेसी की एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में बात की गई है। ये जो है न्यू दिल्ली थर्सडे फरवरी 24, 2022 को ये निकला है। ये नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना जारी की गई है भारतीय भेषजी परिषद यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये नोटिफिकेशन है। और इसके अंदर एक नॉर्म इन्होंने ऐड किया है, जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 होने वाला है, जिसके तहत देखिए फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये रेगुलेशन जारी किया है, जिसके अंदर ये एक एग्जिट एग्जामिनेशन लेंगे। तो इसका सारांश ये है कि आफ्टर डिप्लोमा इन फार्मेसी आपको एक एग्ज़ाम देना होगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, यानी कि जो आपने 2 साल में जो पढ़ाई करी है वो अच्छी करी है कैसी करी है उसका एक मूल्यांकन करेगी पीसीआई। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। तो इसकी कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। देखिए, शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट वही डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन कहा गया है इसके। और दिस शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। तो ऑफिशियल गेजेट में ये आ चुका है, यानी कि ये ऑफिशियल हो चुका है। कुछ डेफिनेशंस हैं, ये हम लोगों के काम की नहीं है, आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आखिर देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज़ का, तो इन्होंने कुछ 7 से 8 लाइनों के अंदर बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का, DPEE। तो वो ये चीज़ इंश्योर करना चाहते हैं कि जो फार्मासिस्ट है वो कैपेबल है कि नहीं है मतलब मेडिसिन डिस्पेंस करने के लिए। और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन से पहले एक छोटा सा एग्ज़ाम उसे देना होगा और उसके अंदर 50% से अबाउ मार्क्स स्कोर करना होंगे, जिससे पता लगेगा कि उसने जो पढ़ाई करी है वो अप टू द मार्क है या नहीं है। ये कदम क्यों उठाना पड़ा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को आखिर? क्योंकि ऐसी संस्थाएं थी जो सिर्फ पैसे लेकर और डिप्लोमा की मार्कशीट को बांट रहे थे और बिना इस कॉलेज में आए आपको डिस्टेंस लर्निंग में भी डिप्लोमा इन फार्मेसी करा रहे थे। पर इसके बाद कुछ लगाम लगाई जा सकेगी ऐसे कॉलेजेस के ऊपर और आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगी डिप्लोमा करने के बाद, जिससे कि आप फार्मासिस्ट बन सके। सो अल्टीमेटली ये आपकी प्रोफेशनल स्किल्स को परखेंगे इसके अंदर एग्जामिनेशन के अंदर। देखिए, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इस पूरे पैरा का समरी ये है कि साल में 2 बार ये एक एग्ज़ाम लेंगे। कब लेंगे, कैसा लेंगे, शेड्यूल जो होगा अभी डिसाइड किया जाएगा। तो साल में 2 बार एग्ज़ाम होगी, आप कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन यू कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन योर रिस्पेक्टिव स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन, तो देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन आप कब करवा सकते हैं? जब आपने किसी कॉलेज से डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हो, और कॉलेज भी वो होना चाहिए जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हो। जब अप्लाई करेंगे तो आपके रिक्वेसाइट प्रूफ, पासिंग के मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें, जो भी एग्जामिनेशन फ़ी होगी प्रिस्क्राइब्ड होगी पीसीआई द्वारा, वो सारी आपसे मांगी जाएगी। तो देखिए, प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग एग्जिट एग्जामिनेशन, तो देखिए अभी पीसीआई ने अभी ये नॉर्म्स स्टार्ट किया है, अभी रूल रेगुलेशन आया है। तो अभी इसके बारे में कुछ डिटेल्स नहीं दी गई है। फ्यूचर में जो भी पीसीआई किसी अथॉरिटी, किसी डिजिग्नेटेड अथॉरिटी को बोलेगी, उसके बाद ये चीज़ें होने वाली है। पेपर का जो पैटर्न है वहाँ दिया हुआ है, 3 पेपर्स होने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, जिसके अंदर फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, कोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा, जो कि आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी में पढ़ा है। तो लैंग्वेज रहने वाली है वो इंग्लिश रहने वाली है। द टेस्ट ऑफ ईच पेपर शैल बी ऑफ 3 आवर्स। शैल बी ऑफ लिखा है अभी, मतलब इन्होंने पूरी तरह से इसे बनाया नहीं है। जब नॉर्म्स आएंगे फाइनल तो उसमें पता लगेगा कैसे क्या एग्जामिनेशन होने वाली है। वो कैंडिडेट्स जब खेलाएगा, जब सेपरेटली, जब 50% से अबव मार्क्स उसे सेपरेटली हर पेपर के अंदर आएंगे, जब वो क्वालिफाई कहलाएगा। और कैंडिडेट को तीनों पेपर को पास करना जरूरी है, उसी के बाद आप का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा।
और अटेम्प्ट्स कितने भी हो सकते हैं, अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, आप इस 6 महीने में दे सकते हैं, नेक्स्ट 6 मंथ में। जब भी आप उसे क्वालिफाई करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी और इनरोलमेंट नंबर एंड प्रैक्टिस शैल बी इशूड टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो लेके आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट्स एज ए फार्मासिस्ट आफ्टर पासिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। जब आप डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो। सो जब ये रेगुलेशन एग्जिस्टेंस में आ गया है, मतलब आ चुका है, तो उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करे बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये चीज़ें किन के लिए एलिजिबल नहीं होगी? देखिए, जिन लोगों का अभी तक दोज पर्सन हुज नेम्स ऑलरेडी एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड ऑफ फार्मासिस्ट फॉर द स्टेट, तो मतलब जो लोग अभी तक क्वालिफाई हो चुके हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उन लोगों के लिए अभी ये मान्य नहीं है। पर अब जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे उनको रजिस्ट्रेशन पे अप्लाई करने से पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट चाहिएगा। बिना उसके आपको कोई भी जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। तो ये पूरी बातें गेजेट में इन्होंने बताई है। इसकी समरी ये होने वाली है कि सिर्फ आपको डिप्लोमा क्वालिफाई करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का बहुत ही एक अच्छी पहल है, जिससे कि जो फेक कॉलेजेस हैं और जो गलत कॉलेजेस हैं जो डिग्री बांट रहे थे उन पे लगाम कसी जाएगी अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपरली चलती हैं तो। सो होप आपको ये सारी चीज़ें डिटेल सारी समझ में आई होगी। इसी और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।